साथी है उसके ऊपर सिंचाई विभाग के जो रिक्त आवास है 72 आवास है। कहना है कि हम लोग यहाँ पे कॉर्बेट की जमीन में रह रहे हैं जी। मैं अजीत कामबोध जी, पुत्र श्री इंदर सेन, मेरा नाम विजय और सोनू जी, और हम लोगों का जन्म यहीं पे हुआ। पास गुप्ता मेरा नाम है जी। हमारी तीसरी पीढ़ी हो चुकी है तकरीबन। मेरे पिताजी का भी जन्म यहीं का है और मेरा भी। पूरा बताइए कितने सालों से आप यहाँ? सर हम काफी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पापा भी यहीं रहते थे। हाँ। और ठीक है सर। मंडल अध्यक्ष मीनाक्षी चौधरी जी। देखिए जो कार्यवाही चल रही है वन विभाग और सिंचाई विभाग की, कुल मिला के थोड़ा बताइए अपने बारे में और क्या कहना है आपको ये ध्वस्तीकरण के बारे में बताइए। मेरा कहना यह है, हम बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं डॉक्टर सीपी सिंह जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिटायर हुआ हूँ जी, मेरा नाम आकाशदीप शर्मा है जी, और मैं यहाँ का कांग्रेस में नमस्कार दोस्तों, मैं नीलगी, आप देख रहे हैं दैनिक। आज हम आए हुए हैं न्यू कॉलोनी कालागढ़ में, जहाँ पे जो है प्रशासन द्वारा जो है कुछ मकान जो है ध्वस्त कराए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस विषय में। हमारे परशुराम जी जुड़ गए हैं, तो जानते हैं उनके क्या विचार है इस विषय में। अभी क्या कुछ कहना है आपको इस विषय में? मेरा कहना ये है भाई साहब कि सरकार का ये कहना है, हाँ शासन का प्रशासन का, कि हम लोग यहाँ अनऑथराइज हैं जी। यहाँ लगभग 30 40 साल 45 साल से लोग रह रहे हैं जी। इनको सारी सुविधा दी जा रही है सरकार से जी। इनके राशन कार्ड है हमारे यहाँ पे, हाँ जी, ठीक है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड है। और डीएम साहब ने भी पीछे कैंप लगाया था, अभी 8-9 महीने पहले कैंप लगाया था। अगर हम अनऑथराइज हैं तो ये सरकार की सारी सुविधाएं हमें क्यों मिल रही है जी? किस बेस पे सुविधाएं मिल रही है जी? अब ये तो सरकार बताए कि हम अनऑथराइज हैं या गलत। ये अभी जो है यहाँ पे कितने तोड़े जा चुके हैं और कितने और जो है तोड़ने की जिसमें प्रक्रिया में है? मैं देख लिया होगा ये वाला सब कुछ जो भी है, लगभग 40-45 मकान इस समय तोड़ दिए गए हैं जी। और ये 72 की लिस्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन इसी पे नहीं रुकेगा, इससे आगे बढ़ेगा। 750 घरों को जो चिन्हित किया गया और कुछ लोगों पर जो है नोटिस दिए गए हैं 15 दिन के। और मेरे को खतरा है कि ये सरकार ये उसको मानेगी नहीं, नोटिस को अभी आगे बढ़ेगी जरूर जी। क्या पूरी कार्रवाई यहाँ की जा रही है? जो वन विभाग के साथी है उसके ऊपर सिंचाई विभाग के जो रिक्त आवास है 72 आवास ऐसे हैं जो रिक्त पड़े हैं। आज उनको तोड़ने की जो है कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मकान हैं जिसमें लोग रह रहे हैं, उन्हें नोटिस दिया गया, कितने दिनों का समय दिया गया और कितने दिनों के बाद उसमें कार्रवाई? उनको तो अभी नोटिस दिया गया है और उसमें 15 दिन का नोटिस जारी किया गया है। बाकी आज की जो हमारी कार्रवाई है वो जो 72 जो मकान हैं जो रिक्त पड़े हैं, इरीगेशन की लगवन है और खंडर हैं, उनको जो है तोड़ा जा रहा है। इसमें सर धार्मिक स्थलों की क्या स्थिति रहेगी? नहीं, देखिए आज की जो कार्रवाई है, मैं फिर बार आपसे यही कह रहा हूँ कि आज की जो कार्रवाई है फिलहाल इसमें यही है कि जो हमारे पास जो 72 भवन है उन्हीं को तोड़ा जाना है, तो उसी पे कार्रवाई कर रहे हैं। इस विषय में जानना ये है परशुराम जी आपसे कि ये मकान जो तोड़े जा रहे हैं वो किस विषय में, किस वजह से तोड़े जा रहे हैं? ये प्रशासन का शासन का ये कहना है कि हम लोग यहाँ पे कॉर्बेट की जमीन में रह रहे हैं जी। और कॉर्बेट की जमीन में अगर हम रह रहे हैं हाँ, तो फिर सबके लिए नियम कानून एक होना चाहिए। जो सरकारी लोग रह रहे हैं अब यहाँ पे, जो विभाग के लोग हैं, तो इनके लिए भी नियम लागू होना चाहिए। इंसान तो ये भी है, हम भी इंसान है, जो मुंह देखी बात क्यों। बिल्कुल। तो फॉरेस्ट का क्या इसमें रोल है? फॉरेस्ट का रोल, फॉरेस्ट कहती है कि हमारी जमीन है। अच्छा, हाँ, ठीक। तो ये जो आदेश आए हैं ये हाई कोर्ट से हैं, सुप्रीम कोर्ट से आए? ये मान ले उसके एनजीटी के आदेश है। एनजीटी के आदेश है। तो ये हाई कोर्ट से आए हुए ना आदेश? हाँ, एनजीटी से आए। ठीक है। तो अभी आपने क्या इसके लिए इसे रोक जो है क्या कोशिश की है? रोक भी एक कमेटी बनी है, लगभग 8-10 आदमियों की है जी। और हम माननीय न्यायालय जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की हम रोक कर रहे हैं जाने के लिए जी। अभी छुट्टी चल रही है वहाँ पे, हाँ, तो बस सोच रहे हैं वहाँ जाए, वहाँ से कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार तो सुनने वाली है नहीं जी। अब थोड़ा सा विश्वास जो है ना। और अभी आपने जो ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन तो सरकार को चेतावनी के लिए दिया है। हाँ। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी आए थे नीचे, उन्होंने ज्ञापन दिया है जी। अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर हम बाध्य हो जाएंगे धरना देने के लिए यहाँ किसान यूनियन का। और क्या है? ठीक, ये है। बहुत गलत है। मानव जीवन में जीव एक घर बना पाता है पूरे जीवन काल में, और इनके पास तो वो भी साधन नहीं है कि अपने रोजगार के द्वारा ये बना सके। इस तरह से तोड़ पहले से सीमांकन तय करें कि सीमांकन है कहाँ तक। और सबसे बड़ी बात ये है, सेंसिटिव जोन है तो ये सरकारी बिल्डिंग क्यों है, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी क्यों रह रहे हैं? सेंसिटिव जोन में उनके द्वारा जितना शोर मचाया जाता है, तो ये लोग तो शोर नहीं मचाते होंगे, तो पहले इन्हें भी खत्म कर लें फिर।
उससे पहले कैसे कर सकते हैं? अब जाएं तो सभी जाएं यहाँ से, बनाए दूसरी जगह अपने साधन। सरकार से क्या मांग है? सरकार से अभी कार्रवाई को बंद करें और पहले सीमांकन करें। सीमांकन के बाद तय करें कि ये कौन सा सेंसिटिव जोन है, कौन सा नहीं है, कहाँ तक तोड़े जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं। अगर सभी तोड़े जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तोड़ें ये करें, लेकिन सभी को नष्ट करें। ऐसे नहीं कि सरकार तो अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को सुविधा दे करके यहाँ अच्छे माहौल में रहने के लिए इजाज़त देगी, और जो लोग यहाँ जो इन्होंने अपने पूरे अपनी मेहनत से ये पूरा डैम बनाया, उनके परिवारजनों ने पूरा, ये उन्हीं के द्वारा मजदूर वर्ग है ये यहाँ रह रहा है, इस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई न करें। कहाँ जाएंगे? यहाँ के निवासियों के जो पुनर्वास संबंधी कुछ बातचीत हुई है आपकी अधिकारी वर्ग से? अभी तो कुछ अधिकारियों को पूरा ये भी नहीं पता है कि सीमांकन कहाँ से कैसे, उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए हैं। वन विभाग के पास में ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वन विभाग के अधिकारी आए नहीं, वही प्रशासनिक अधिकारी हैं, SDM साहब हैं, उनके पास नहीं है कोई ये तय कर सके कि सीमांकन कहाँ से कहाँ तक है। धन्यवाद। तो ये जो डैम के कर्मचारी थे उनको अलॉटमेंट हुई थी, तो अब ये खाली है तो ये टूट रहे हैं। करीब करीब 40-50 मकान टूट चुके हैं ना यहाँ, सारे खाली थे ये। तो थोड़ा सा परिचय दीजिए अपने बारे में और बताइए क्या चल रहा है ये। क्या मैं अजीत काम्बोज जी, पुत्र श्री इंद्र सेन काम्बोज। हमारे पिताजी यहाँ पर सन 1962 में आए हुए थे जी, और जब से हम यहाँ पर दुकान चला रहे हैं। हमारा रहने वहने का सब यहीं पर स्थान था। कितने सालों से रह रहे लगभग आप यहाँ पे? हमारे सर 52 साल की मेरी उम्र है, मेरा पैदाइश यहीं की है। पैदाइश ही, तो 52 सालों से ही रह रहे हैं आप? जी जी। तो अभी जो है नोटिस आपके यहाँ भी लगा हुआ है? जी, हमारे यहाँ भी लगा हुआ है। आपको क्या कहना सर इस विषय में? हमें तो यही कहना है, सरकार को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, कुछ आकर यहाँ पर एकदम से ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग निर्धन बेघर हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। मोदी सरकार तो लोगों को मकान बना रही है, यहाँ लोगों को उजाड़ रही है। एक तरह का सरकार कंबल दे रही है, बेघर को कर रही है। नहीं सर, आपने क्या स्टेप लिया इसको रोकने के लिए? बस यही, हम तो कानूनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, किसी तरह से रुक जाए, कोर्ट का सहारा ले जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आपका नाम क्या है और बताइए इस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं आप? उर्फ सोनू। एक मिनट दोबारा बताइए सर। मेरा नाम विजय उर्फ सोनू जी। और हम लोगों का जन्म यहीं पे हुआ, पैदा हुए यहीं, पढ़े यहीं, बड़े हुए यहीं, शादी हो गई। हाँ जी, ठीक है। हम मतलब लगभग हमें यहाँ पे धीरे धीरे 45 साल की मेरी भी एज है इस टाइम जी। मतलब यहीं पे हम लोग सब कुछ यहीं हुआ, और सरकार ने हमें यहाँ पर फिलहाल मतलब राशन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड सब कुछ दे रखा है बना के। जी जी जी। लेकिन फिर भी ये दोस्तीकरण रुक ही नहीं रहा है, मतलब हर 2 साल में 3 साल में चलता ही रहता है जी। तो अभी क्या स्टेप लिया आप लोगों ने इसे रोकने के लिए? अभी स्टेप तो वही, मतलब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हाँ। वहां से कुछ मिल जाए देखो आश्वासन, बाकी सुनने में आ रहा है फिर दोबारा कार्रवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई राहत मिली आपको? अभी तो नहीं, छुट्टी उट्टी चल रही है वहाँ पे। अच्छा, तो जो नोटिस लगाया गया वो कितने दिनों के लिए? 750, अभी 15 दिन का नोटिस है। 15 दिन का नोटिस है। और 750 परिवारों पर भी नोटिस ऑलरेडी दे चुके हैं ये लोग। 750 परिवारों को जो यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, रह रहे हैं। ठीक है। तो अभी जैसे ये ध्वस्तीकरण हो रहा है, ये खाली है पहले से या क्या इनको खाली कराया गया? ये तो फिलहाल जो पूर्व में कार्रवाई हुई थी जी, उनको हटा रहे हैं अभी, लेकिन अभी 750 वालों पर कार्रवाई बहुत जल्दी होगी, ये सुनने में आ रहा है। अच्छा, जो है आपसे जानना है इस विषय में आपकी सरकार से क्या डिमांड है और क्या आप कहना चाहते हैं? सरकार को हमसे वोट लेने होते हैं, हाँ, तो सरकार हमारे लिए मतलब हमारे घर पे आती है, वोट देती है जी। लेकिन जब यहाँ पर कुछ देने की बात आती है, कमरों को लेकर कुछ मैटर आता है, तो सरकार बिल्कुल नहीं हो जाती है। यहाँ तक कि जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे उनके। तो अभी आपने किसी सांसद या विधायक से मिलने की सबसे कोशिश करते हैं, लेकिन मिलके भी कोई फायदा नहीं होता है। तो यही कह देते हैं ये तो NGT के ऑर्डर है, ये जंगलात की जगह है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, ये है वो, सब यही बातें चलती रहती है हमेशा। ठीक, तो किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल रही? मतलब नहीं, कोई राहत नहीं। परिचय दीजिए और बताइए कुछ अपने बारे में। सर, मेरा नाम बालागढ़ के वर्क टाइप कॉलोनी में रहता हूँ। आपका? जी, दीपांश गुप्ता मेरा नाम है जी। हमारी तीसरी पीढ़ी हो चुकी है तकरीबन। मेरे पिताजी का भी जन्म यहीं का है और मेरा भी जन्म यहीं का है। अच्छा। 26 साल उम्र मेरी है। ठीक। लेकिन चक्कर क्या है कि यहाँ पे बहुत समय से तोड़ाई हो रही है और सन 2018 में भी पहले भी काफी इन्होंने घर गिराए हैं जी।
सोचने वाली बात सर ये है, इन्होंने खुद ही अखबार में और न्यूज के माध्यम से लोगों को यहाँ पे बुलाया, स्थान दिया, और उन्हीं लोगों का इस पूरे कालागढ़ के डैम को बनाने में सहयोग है। बस इनका काम तो वही होगा, जैसे अकबर ने ताजमहल बनवा के सबके हाथ कटवा दिए, ऐसे ये लोगों के घर जुड़वा रहे हैं। अगर ये अवैध है तो ये किस विभाग पे तो मीटर है और किस विभाग पे है वोटर आईडी बनी है, तो मीटर भी आप लोगों के नाम पर ही लगे हुए हैं? हाँ, बिल्कुल, जो रहते हैं उनके नाम पे मीटर है। हाँ बिल्कुल, उनके नाम पे मीटर है। अच्छा, ये तो सरकारी ही, प्राइवेट तो है ही नहीं ना। हाँ, गैस कनेक्शन भी उसी नाम से कनेक्शन है। हमारी माता जी के दादी वोटर आईडी बनाया सभी के, डल रहा है सर। ठीक। और दूसरी बात यह है, कोई भी नेता कोट द्वार में अगर एक नाला टूट जाता है तो विधायक जी खुद पहुंच जाती हैं बारिश में भी। और ऑन रिकॉर्ड न्यूज पे है, जितनी मर्जी में निकाल के दिखा दूंगा। ये कालागढ़ में इतना बड़ा वो स्रोत कट गया, न जाने कितने घर टूट गए, कितने लोग प्रभावित हो जाएंगे इस ऑर्डर से? 750 से 700 के घर है और उसके अकॉर्डिंग लगा लो, हजारों लोग लगा लो, हजारों लोग जो है प्रभावित होंगे, पूरे परिवार में वो होंगे। जिसका जाता है उससे पूछो, उसको पता चलता है। कितने लोग ऐसे जिनके पास ना जमीन है ना कुछ है, उनका क्या है, उनके पास तो वाहत कोष बहुत है, सक्षम लोग हैं जी, लेकिन यहाँ का सारा ध्यान जो है, सारा पैसा वो सिर्फ कोटद्वार में लगता है, लेकिन कालागढ़ पे कोई ध्यान नहीं है। पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं लोग। सिर्फ कालागढ़ में अगर नाला टूट जाए तो विधायक खुद जोड़ने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वैसे नहीं आता है। प्रशासनिक वोट लेने आते हैं, लेकिन हाँ वोट चाहिए। ठीक है कि आपकी क्या है, क्या डिमांड है उसमें सरकार से? डिमांड सिर्फ यह है कि जितना ये एक स्टेप तोड़ाई में कम से कम लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करते, न जाने कर दिया। अगर इतने ही रुपए यहाँ के पुनर्निवास में लोगों की सहायता में लगाते तो न जाने अब तक लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। और हमारी सरकार से सिर्फ इतना निवेदन है, क्योंकि इस सरकार को हमने ही वोट दिया, हम कोई विरोधी दल नहीं है हमारे, और हम अपनी सरकार से ही तो कहेंगे, अमेरिका की सरकार से थोड़ी ना जाके कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी बात है। क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनका पुनर्निवास जो है, उनको उनका हक उन्हें मिला जाए। चाहे इस जंगल में तार अपनी सीमांकन को नाप लें, उसका सीमांकन कर दें, और उसके अकॉर्डिंग चाहे 150 गज, 100 गज या 200 गज जिसकी जैसे बंद पड़ रही है, उसको एक सीमित इलाका दे दें और उसमें सबको रिहायशी इलाका प्रदान कर दें, ताकि इनकी हाँ ये अपना जंगल अपना सेफ कर, और पुनर्निवास की व्यवस्था कर दें जी, और उसके सीमांकन करते, वहाँ तार की बैरिकेडिंग करते। सीधी सी बात, आपका जंगल आपको मुबारक, और लोग अपनी खुशहाल जिंदगी जिएंगे। अब हम रोज इसी में लगे रहते हैं, आज टूट रहा है, कल टूट रहा है। सर मैं बाहर नौकरी करता हूँ, पर दिल्ली से छोड़ के आया हूँ 1000 रुपए किराया लगा के, अब काम धाम छोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपकी फैमिली रहती है? जी हाँ सर, पिताजी का भी जन्म यही है, हमारा भी यही है, तीसरी पीढ़ी है। ठीक जी। हमारे साथ जो है राधा भटनागर जुड़ गई है, जो यहाँ पे कई वर्षों से रहते हैं जी। तो चलिए जानते हैं उनके विचार क्या है। राधा जी, पहले तो आप अपना ना पूरा बताइए, कितने सालों से आप यहाँ? सर हम काफी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पापा भी यहीं रहते थे। हाँ। और पापा भी यहीं रहते थे, मम्मी, हम सब लोग यहीं रहते थे। लगभग कितने वर्ष हो गए आपके? लगभग होंगे 30, 35, 23 इतने साल से हम लोग रह रहे हैं। 35 साल हो गए आप यहाँ रह रहे हैं। तो अभी क्या प्रक्रिया चल रही है? अभी प्रक्रिया ये चल रही है कि सर जैसे इन्होंने भैया ने बताया, वही हमारा कहना है। जैसे भैया बोल रहे थे अभी कि हम इतने टाइम से रह रहे हैं, और यहाँ पर वहीं वोट के टाइम पे सब लोग आ जाते हैं कि हमको वोट चाहिए, और जो जहाँ रह रहा वहीं रहे, यार ना तो। और उसके बाद फिर वोट लेने के बाद यहाँ पर वही कार्रवाई शुरू होती है, कमरे खाली तोड़ना, ये खाली करना, नोटिस भेजना। जी जी जी। तो बस आपसे अनुरोध है कि जो जहाँ रह रहा वहीं रहे, हाँ, तो कमरे खाली ना हो। सर क्या हाल है विनोद भाई, कुछ कहना है विषय में आपने? क्या कहें, हम तो बस देख देख के रो रहे हैं भैया इस कॉलोनी को। सही बात है। कभी जमाने थे यहाँ घूमने आया करते थे भाई। हाँ, अब खंडर बन गए, बैठे थे, जंगल हो गया पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किस नाम को यादें जुड़ी आपकी यहाँ से? हाँ, बहुत लोग, बहुत यादें जुड़ रखी है। क्या जैसे हमारे रिश्तेदार रहते थे? अच्छा, मतलब कुल मिला के अगर रिहायशी इलाका टूट रहा, अच्छा तो नहीं लग रहा? ना, नुकसान तो नुकसान ही है। हाँ चल ठीक है। लगभग 50 मकान तोड़ चुके हैं यहाँ पे। सब खाली रहेंगे? हाँ, इधर खाली मकान है जो टूटे, बाकी खाली करने के इन्होंने आदेश दिए हैं। अच्छा, 15 दिन तक बहुत यहाँ टूट जाएगी, चली जाएगी फिर। ये किधर हो गया रोड के तरफ? ठीक है सर। थोड़ा परिचय दीजिए अपने बारे में, बताइए क्या क्या कार्रवाई चल रही है और उसके अगेंस्ट में क्या किया आपने? कालागढ़ मंडल अध्यक्ष मीनाक्षी चौधरी जी। आप तो क्या अभी क्या एक्शन लिया आप लोगों ने इसके अगेंस्ट में जो कार्रवाई चल रही है? हमारी बात देखो, हमारी माननीय विधायिका श्रीमती रितु खंडूरी जी से चल रही है, और उन्होंने कहा है कि हम आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाने का टाइम देंगे, क्योंकि हमारी माननीय विधायिका परसों दिल्ली पहुंच रही हैं। जी।
और हमने कोशिश ये करी है कि केवल जो आप जो देख रहे हो केवल 72 जो कमरे खाली हैं, हाँ, केवल वही तोड़े जा रहे हैं। जी, उसकी रोकथाम की व्यवस्था हम कर रहे हैं। अच्छा। जो कि हम हमारी से जानना है कि जो यहाँ पे नोटिस दिए गए हैं 750 घरों पे, उनको 15 दिन का नोटिस दिया गया खाली कराने का, हम प्रयास तो कर रहे हैं। उस पे क्या उसपे ये कहना है कि हम जो है स्टे लाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमें मिल जाएगा जल्द ही। ठीक है, तो उम्मीद है मतलब स्टे मिल जाएगा? जी, उम्मीद है हमें स्टे जरूर मिलेगा। ठीक है, ठीक है। बताइए अपने बारे में और बताइए क्या प्रक्रिया के अगेंस्ट में आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, जो कार्यवाही चल रही है वन विभाग और सिंचाई विभाग की कुल मिला के, आज की डेट में 72 मकानों जो ध्वस्तीकरण का है, ये पहले से ही खंडर और खाली पड़े हुए थे। जी। बाकी हम लोग प्रशासन से, सरकार से हमारी बातचीत चल रही है कि जो यहाँ अवैध अध्यक्षाई रह रहे हैं उनको नोटिस दिए गए हैं 15 दिन का। उसके लिए तब तक हमारा पुनर्वास ना हो, सरकार कोई नीति निर्धारण ना करे, तब तक उस पर रोक लगे। और हम वन विभाग में अपना नहीं रहे, जबरदस्ती कब्जा करके नहीं रहे। सन 62 से ये परियोजना चली है, उसके बाद से यहाँ लोग काम करने आए, वो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और उन्हीं के आधार पर अधिकारियों के और कर्मचारियों ने मिलकर यहाँ के धार्मिक स्थल बनाए। उसमें मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है। तो इसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक दिन में रात को बैठ के नहीं बन गया, तैयार हुआ। बिल्कुल, ये धीरे धीरे एक दूसरे के सहयोग से बने हैं। तो ये अवैध अतिक्रमण का हो गए। अगर अवैध था तो उस समय जो ना सरकार को रोकना चाहिए था। आज हम लोगों की चौथी पीढ़ी यहाँ रह रही है, तो हमारा तब तक पुनर्वास का या कोई स्थायी नीति नहीं बनती, तब तक हम लोगों को न छेड़ा जाए। जी, इसी के लिए तो विशेष डिमांड आप सरकार से चाहते हैं? हाँ, सरकार से हमारी विशेष जो निवेदन है यही है कि जो ना हमारा लिए नीति निर्धारण करे सरकार, हमारा पुनर्वास करे या हम लोगों को यहीं पे स्थायीकरण करे। ठीक, थोड़ा सा ज्ञापन के बारे में बताइए। ज्ञापन में आपने क्या जो है? ज्ञापन में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित किया है कि अगर हम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा के अंतर्गत आते हैं जी, तो हमें उसकी जो नीति है कहती है उसके हिसाब से पुनर्वास करें, और कॉर्बेट की सीमा के बाहर आते हैं तो जो ना सरकार को अगर हमें हटाना ही है तो उसका मुआवजे दे और हमें दूसरी जगह बसाए, या फिर सीधा हमें यहाँ पे कालागढ़ में स्थायी। बताइए अपने बारे में और क्या कहना है आपको ये ध्वस्तीकरण के बारे में बताइए। मेरा कहना यह है, हमारे पिताजी सन 62 में कालागढ़ आए, सन 64 में हमारी दुकान का आवंटन किया गया। जी। सरकार ने सन 60, 62, 61 के अंदर की यहाँ पर डैम बनना है। हाँ। आप लोग यहाँ पे रोजगार के लिए आइए, आपको दुकान मिलेगी, उसमें रहने की व्यवस्था मिलेगी। सन 64 के अंदर 60 रुपए दुकान का किराया था, जबकि उस टाइम एक 4th क्लास के कर्मचारी की जो मजदूरी थी वो 72 रुपए थी। जी। और सन 67 के अंदर उस मजदूरी को 72 रुपए से बढ़ा के 80 रुपए किया गया, और उस कर्मचारी की आज वर्तमान डेट के अंदर 45,000 रुपए तनख्वाह है। अगर हम उससे तुलना करें तो हमारी दुकान का किराया सन 64 के अंदर 34,000 रुपए किराया था, हम जो गवर्नमेंट को पे कर रहे थे। अब आप देखिए, आज हमारी चौथी पीढ़ी है, हम लोग कहाँ जाएं? ना यहाँ रोजगार बचा, ना हमारे यहाँ कोई संसाधन रहे। अब हम सरकार से ये कहते हैं कि अगर इसे हटाना है तो हमारा कहीं विस्थापन करे, जिससे हम अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। जी सर, अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। मैं डॉक्टर CP सिंह जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिटायर हुआ हूँ जी, और यहाँ 1965 से मैं यहाँ कार्यरत था जी। यहाँ जब निर्माण का गठन हो रहा था, निर्माण चल रहा था इसका डैम का, तो मेरे सामने ही नींव रखी गई थी इसकी डैम की। और यहाँ इतनी जनता थी इस निर्माण करने के लिए, कम से कम कई हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है उस निर्माण में। एक बार सुरंग में पानी आ गया था, वो हमें दृश्य याद है। 30-35 महिलाएं जो आरजेसा कंपनी थी यहाँ, उसकी जो बह गई थी, और उनका आज तक भी पता नहीं चल पाया। और मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कालागढ़ को एक एशिया का नंबर 1 डाम बना हुआ था। यहाँ के लोगों ने अपना जीवन अर्पित कर दिया है, अपने परिवार को यहाँ पर निछावर कर दिया है, और जो कुछ बचे हुए हैं उनका पुनर्स्थापन कर दिया जाए, इस कालागढ़ को बचाया जाए, इसकी शोभा बचाई जाए। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जो है ना, थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए और इस विषय में क्या कहना है आपको, काम चल रहा है।
मेरा नाम आकाशदीप शर्मा है जी, और मैं यहाँ का कांग्रेस नगर अध्यक्ष हूँ। मेरा जन्म कालागढ़ का हुआ है जी, और मैं बुढ़ा हो गया यहाँ पे। इतनी उम्र है, 58 साल मेरी उम्र है, और मैं 58 साल से यहाँ रह रहा हूँ और इसी तरह से रह रहा हूँ। अभी हमारे पिताजी नौकरी करने के लिए यहाँ पे आए थे जी, और नौकरी में वो रिटायर हो गए, आज वो खत्म हो गए, उनका स्वर्गवास हो चुका है। और हम अगर यहाँ पे कुछ करते हुए होते, या यहाँ पे पब्लिक बहुत अच्छी होती, या पब्लिक ने बहुत कुछ पैसा कमा लिया होता, तो वो कहीं ना कहीं बाहर जाती। यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो मजदूर और गरीब आदमी हैं, उनके साथ मजबूरी ये है कि उन पे मकान नहीं है। और यहाँ पे जितनी भी पब्लिक है ये सारी बीजेपी से जुड़ी हुई है, बीजेपी को ही खुल के वोट करती है। यहाँ पे हर जगह माने विधायक जी बीजेपी के बनते हैं, सांसद जी विधायक जी के बीजेपी के बनते हैं जी। तो मगर क्या है कि बीजेपी सरकार ने कालागढ़ के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं। तो ये है कि मान्यों से हमारी उम्मीद है कि इसको कालागढ़ को बचाए और बेदखली से होने से रोकें, ठीक, गरीब लोगों का ध्यान रखें, ठीक है। तो अभी आपने इसके लिए कोई स्टेप लिया इसको रोकने के लिए? इसको रोकने के लिए स्टेप, आज जो ज्ञापन दिया गया उसमें क्या मांगे रखी है आपने? उसमें मांग यही रखी है कि जो गरीब लोग यहाँ रह रहे हैं उनको बसा रहने दें, उनको ना उजाड़ें जी, क्योंकि इन पे कोई सहारा नहीं है इनका। इसके अलावा कोई कानूनी प्रक्रिया का भी आपने कोई सपोर्ट लिया? अब देखो, इन लोगों से मिलेंगे, मंत्री लोगों से मिलेंगे, विधायकों से मिलेंगे हम लोग जी, और इन लोगों से अपनी गुहार लगाएंगे, अपना रोना रोएंगे, ठीक। आज 60 साल की उम्र हो रही है लोगों की, कहाँ जा रहे हैं वो? चौथी पीढ़ी यहाँ बसी हुई है, पब्लिक का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना जी। ऐसे में होगा तो फिर पॉपुलेशन में सबके लिए होगा, तो इसी तरह ऊपर जाएगी रिपोर्ट, तो और जल्दी जो भी होगा तो कार्रवाई। ये प्रशासन सोची है, ये सोची तोड़वाना नहीं तोड़वाना, मैं तो सुरक्षा के लिए जो मुझे कहेगा कि ये तोड़ने के लिए यहाँ पे वो हो रहा है, मैं उसके लिए। तो दोस्तों, ये थी प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई, जिसमें 73 मकानों को ध्वस्त किया गया है और 750 मकानों को 15 दिनों का नोटिस दिया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार ने यहाँ उनके नाम पर वोटर आईडी, राशन कार्ड और बिजली के मीटर लगाए हैं। वे मांग कर रहे हैं कि पुनर्निवास की व्यवस्था की जाए, ताकि गरीब व्यक्ति बेघर ना हो सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। हम आपकी आवाज इसी तरह उठाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।